हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वोकैब ट्यूबर। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये बच्चों के लिए है स्टोरी, और अगर आप एक एडल्ट हैं, आप अभी इंग्लिश में एक बिगनर है, रीडिंग सीख रहे हैं, अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करना चाहते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सो हमारी स्टोरी का नाम है द स्पाइडर टॉट अ लेसन। मकड़ी ने सबक सिखाया। तो देखते हैं मकड़ी ने क्या सबक सिखाया। हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो भी देखेंगे साथ साथ, ठीक है। सो स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी, टीच का मतलब होता है सिखाना, यहाँ पे हुई है सेकंड फॉर्म यूज टॉट। सो सिखाया, सिखाया गया पास्ट के लिए। सो मकड़ी ने सबक सिखाया, लेसन मतलब सबक। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्टैंडिंग इन हिज गार्डन अ यंग बॉय नेम्ड मिथिलेश वॉज ऑब्जर्विंग द grasshopper that were crawling on the boundary wall of his house। चलिए, काफ़ी बड़ी लाइन है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। स्टैंडिंग इन हिज ग्राउंड, स्टैंडिंग इन हिज गार्डन कह रहे अपने बगीचे में, अपने बाग में खड़े हुए एक नौजवान लड़के का नाम मिथिलेश था, जो कि ऑब्जर्विंग का मतलब होता है देखना, ठीक है, जो कि ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा, और क्रॉलिंग मतलब रेंगना, और बाउंड्री बॉल मतलब घर की जो चार दीवारी होती है वो। कह रहे हैं एक यंग लड़का जिसका नाम मिथिलेश है, अपने घर की चार दीवारी में खड़े हुए वो एक टिड्डे को रेंगते हुए देख रहा था। आगे बढ़ते हैं। He was attracted by the buzzing sound they were creating। Attracted मतलब आकर्षित होना, ठीक है, और buzzing sound मतलब जो कीट पतंगे होते हैं, ठीक है, ये जो ऐसे भिनभिनाहट की जो आवाज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम ये बजिंग का मतलब ये होता है। कह रहे वो जो साउंड कर रहे थे, भिनभिनाहट की जो आवाज़ कर रहे थे, उसकी वजह से वो उनकी तरफ आकर्षित हो गया। मिथिलेश पिक देम विद हिज बेयर फिंगर्स। कह रहा है मिथिलेश ने उनको अपनी नंगी उंगलियों से उठा लिया। एंड प्लेस देम केयरफुली इन अ जार, और एक जार के अंदर उनको रख दिया। द जार वॉज देन कवर्ड विद द लिड दैट had small holes in it to keep the grasshoppers alive। कह रहे जार का जो लिड था, ढक्कन था, उसके बीच में काफ़ी सारे छेद हो रखे थे छोटे छोटे, ताकि ग्रास हॉपर जो है वो जिंदा रह सके। द नेक्स्ट डे एट द कॉर्नर ऑफ द सेम वॉल अ स्पाइडर हैड ऑल्सो knitted his web। कह रहे अगले दिन, नेक्स्ट डे, सेम कॉर्नर पे जहाँ पे पिछली बार उसको ग्रास हॉपर मिला था, वहीं पे नेक्स्ट डे कह रहे अगले दिन जो है पहले वाली दीवार पे एक मकड़ी अपना जाला मकड़ी ने अपना जाला बुना हुआ था। थॉटलेस मतलब बिना सोचे समझे मिथिलेश ट्राई टू पिक हिम टू विद हिज फिंगर्स। बिना सोचे समझे मिथिलेश ने इसे भी उंगलियों से पकड़ने की कोशिश की। Alarmed by the danger, the spider pointed his stings towards मिथिलेश and warned। Alarmed मतलब चौकन्ना, ठीक है, और स्टिंग का मतलब होता है डंक, और warned मतलब चेतावनी दी, ठीक है। कह रहे हैं खतरे से चौकन्ना होकर मकड़ी ने अपना जो डंक था वो मिथिलेश की ओर घुमा दिया और चेतावनी दी। बॉय, आई एम नॉट अ ग्रास हॉपर बट अ स्पाइडर। कह रहे लड़के, मैं एक टिड्डा नहीं हूँ, मैं एक मकड़ी हूँ। नेवर एवर ट्राई टू कैच मी। कह रहे कभी भी मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। कैच मतलब पकड़ना, ठीक है। एंड इफ यू डेयर मतलब हिम्मत, आई शेल इंजेक्ट माई वेनम इन टू योर स्किन एंड यू वॉन्ट बी एबल टू बेयर द पेन एंड रैशेज। एंड इफ यू डेयर, अगर तुमने हिम्मत करी, मैं अपना जहर, वेनम का मतलब जहर, कह रहे मैं अपना जहर तुम्हारी
स्किन में, तुम्हारी त्वचा में, तुम्हारी चमड़ी में जो है मैं ये डंक मार दूंगा, घुसा दूंगा, ठीक है। और तुम जो दर्द होगा उसको बेयर मतलब सहन नहीं कर पाओगे उस दर्द को, और तुम्हें रैशेस का मतलब होता है घुमौरियाँ हो जाना, ठीक है। कई बार स्किन पे हमें कोई एलर्जी से रेड कलर के जो है लाल रंग के एक ऐसे निशान से पड़ जाते हैं, उसके लिए हम रैशेस, घमौरियाँ जिसको बोलते हैं हिंदी में, कह रहे तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे उस पेन को, उन रैशेस को। मिथिलेश ट्रम्बल का मतलब होता है, ट्रैम्बल का मतलब होता है कांपना, ठीक है। कह रहे हैं मिथिलेश ट्रैम्बल्ड, वो कांप गया। फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पैरों तक वो कांप गया। एंड लेफ्ट इमीडिएटली मतलब तुरंत। कह रहे हैं मिथिलेश सर से लेके पैरों तक कांप गया और तुरंत वहां से निकल गया। द स्पाइडर टॉट मिथिलेश नॉट टू जज एवरीवन ऑन द सेम ग्राउंड। टॉट मतलब सिखाया। कह रहे मकड़ी ने मिथिलेश को सबक सिखाया कि हर किसी को एक ही आधार पे जज नहीं करते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू डील डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। कह रहा है ये महत्वपूर्ण है सीखना कि अलग अलग व्यवहार के लोगों, जैसा लोगों का व्यवहार है उसके अकॉर्डिंगली आपको उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली आपको उनके साथ डील करना आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, लर्न मतलब सीखना, डील डिफरेंट पीपल अलग अलग जो लोग हैं उनसे कैसे आपको डील करनी है, किस हिसाब से उनको आपको मिलना है। अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर, अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार आपको उनसे डील करना चाहिए। सो ये था हमारा आज का लेसन, एक स्टोरी थी छोटी सी, द स्पाइडर टॉट अ लेसन।